हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हम मुगल काल का टॉपिक अकबर लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। मुगल काल से क्वेश्चन हर एग्जाम में हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी का सीजीएल हो, एसएससी का सीएसएसएल हो, एमटीएस हो, सभी से मुगल काल से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने काफी अच्छे ढंग से मुगल काल का, जैसे आप लोग को बाबर का टॉपिक मैंने तैयार करवाया था, उसी प्रकार मुगल काल में आज अकबर का टॉपिक है। यकीन मानिए जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, इसको देखेंगे, तो एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मुगल काल का आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं नहीं पैन रुकेगा, एक्यूरेसी के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम मुद्दे पाएंगे। तो अभी तक जो चैनल को लाइक नहीं किया, पहले चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो डायरेक्ट हम देखेंगे मुगल काल का। पहले देख लीजिए सारांश क्या है। अब मुगल काल का हम चर्चा करें। मुगल काल में हमने बाबर का चर्चा कर लिया, और बाबर का टॉपिक मैंने जो वीडियो बनाया वो काफी व्यू हुआ, काफी वॉच किया गया, और मुझे काफी अप्रिशिएट मिला आप लोगों से। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। और मेरा वीडियो काफी वायरल हुआ तेजी से, बाबर का टॉपिक। आज उसी टॉपिक में हम देखा है अकबर के बारे में। देखिए अकबर क्या था, कौन था, कहां से आया। जैसे आपको मैंने बताया कि बाबर जो थे मुगल काल में आए थे। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, तो ये है व्यक्ति अकबर। देखिए अकबर किसका बेटा था, हुमायूं का बेटा। तो हुमायूं कौन था, अकबर का पिता था। हुमायूं कौन था, अकबर का पिता था। हुमायूं कौन था, अकबर का पिता था। ठीक है। और अकबर की माँ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, जो कि शिया और सुन्नी मुसलमान होता है। उसी प्रकार हमीदा बानो बेगम जो थी वो कौन सी थी, शिया थी। यानी कि अकबर की जो माँ थी वो क्या थी, शिया थी, हमीदा बानो बेगम। उनका जन्म 1527 में होता है। कब होता है हमीदा बानो बेगम का जन्म, 1527 में। तो अकबर किसका बेटा था, माता पिता का नाम ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो अकबर हुमायूं का बेटा था। ठीक है। पोता किसका था, बाबर का था। अकबर जो है उसकी माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम का जन्म कब हुआ, 1527 में। हमीदा बानो बेगम शिया थी या सुन्नी थी, तो शिया थी। तो जो आप बड़े लेवल की तैयारी करेंगे उसके लिए। ठीक है। फिर आइए आगे, पत्नी अकबर का क्या है, पत्नी कौन था। तो अकबर की पत्नी के बारे में बताया जाता है, उसकी 6 पत्नियां थी। अकबर की कितनी पत्नियां थी, 6 पत्नियां, वही मैंने मेंशन किया 6। जिसमें सबसे प्रिय बताया जाता है जोधा अकबर। ठीक है। ये रही जोधा बेगम। तो ये जो सूरजमल जो थी ये राजपूत थी। तो जोधा बेगम क्या थी, राजपूत थी, और अकबर की काफी वो प्रिय थी। ठीक है। अब जोधा बेगम के बारे में बताया जाता है कि उनका नाम क्या था। तो जोधा बेगम उर्फ मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी। ठीक है। तो अकबर की पत्नी कौन थी, जोधा बेगम। 6 पत्नियों में से एक जोधा बेगम थी। उसका उर्फ नाम क्या था, मरियम उज जमानी। ये पूछता है, जोधा अकबर उर्फ मरियम उज जमानी। ठीक है। अब देखिए उसके अलावा और भी पत्नियां थी। रुकैया बेगम, अकबर की पत्नी कौन थी, रुकैया बेगम। उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रुकैया बेगम अकबर की चचेरी बहन थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अकबर की चचेरी बहन थी रुकैया बेगम, जो उसकी पत्नी बनी। यहां मैंने मेंशन किया है अकबर के बारे में कि क्या, रुकैया बेगम है ना, रुकैया बेगम जो कि चचेरी बहन थी किसकी, अकबर की। अकबर ने उसी से शादी किया था। क्लियर। उसके अलावा भी कुछ पत्नियां का नाम है जो इतिहास में वर्णित है। खियरा बीबी, खियरा बीबी और सलीमा सुल्तान। तो अकबर की 6 बीवियां थी। सबसे ज्यादा प्रिय बीवी जोधा अकबर। जोधा अकबर का उर्फ नाम है मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी। उसके अलावा रुकैया बेगम जो कि उसकी चचेरी बहन लगती थी, उसी से अकबर ने शादी किया। ठीक है। उसके अलावा क्या था, खियरा बीबी और सलीमा सुल्तान। तो अभी तक हमने देखे अकबर के बारे में ये सब चीज। अब अकबर का जन्म कहां हुआ, तो अमरकोट। अमरकोट क्या था, सिंध प्रांत में पड़ता था। अकबर का जन्म कहां हुआ था, सिंध प्रांत में, अमरकोट में। कहीं मैंने मेंशन किया शायद, आई थिंक अकबर का जन्म कहीं मेंशन किया नहीं, कोई बात नहीं। तो आप जान लीजिए अकबर का जन्म जो हुआ था वो सिंध प्रांत में अमरकोट में हुआ था। ठीक है। अब देखिए अकबर जो 13 साल की उम्र में ही गद्दी पे बैठ गया। कितने साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में गद्दी पे अकबर बैठ गया। मेंशन किए होंगे कहीं बोलिए अकबर। ठीक है। हाँ ठीक, मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। अकबर 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया। ठीक है। अकबर का जन्म अमरकोट किला में होता है, जो कि सिंध प्रांत में। ठीक है। अब आइए अकबर की पत्नी के बारे में पढ़ लिया, अकबर के पिता के बारे में पढ़ लिया, अकबर की माता के बारे में पढ़ लिया। तो अकबर की बेटी भी हुआ करती होंगी, डेफिनेटली हुआ।
अकबर की 3 बेटियां थी। अकबर की कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बता रहा हूँ, अकबर ने अपनी तीनों बेटी में से किसी का शादी नहीं किया। इतिहास के किसी पन्ने में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि अकबर ने अपनी बेटी का शादी किया। क्यों नहीं किया? तो इतिहास जाने तो उसका कारण वो मेंशन किया है। अकबर की 3 बेटियां थी। अकबर ये नहीं चाहता था कि वो किसी के सामने झुके। मान लीजिए शादी कर रहे हैं तो समधी हुआ होगा, या जो राजा हो, राजा का बेटा हो या बेटी जो भी हो, तो उसको प्रणाम करना पड़ेगा। अकबर को कतई पसंद नहीं था कि वो किसी के सामने झुके, इसलिए उसने तीनों बेटी का शादी नहीं किया। अकबर ने अपनी तीनों बेटी का शादी क्यों नहीं किया? कि अकबर को किसी लड़के के फादर के सामने झुकना पसंद नहीं था, इसलिए उसने तीनों बेटी का शादी नहीं किया। बाद में जो मुगल काल का जो वंश था उसको कुछ फॉलो भी किया कि अपनी बेटियां की शादी नहीं कराता था। लेकिन इसमें और फैक्ट है, अकबर की जो बेटियां थी वो कौन सी सेना से घिरी हुई रहती थी? किन्नर सेना। अकबर की जो बेटियां रहती थी उसके लिए अकबर ने स्पेशल किन्नर सेना लगाया। जो किन्नर होता था उस सेना को लगाया था उसके सुरक्षा में। तो मैंने मेंशन किया था अकबर की 3 बेटियां, शादी नहीं। अब देखिए अकबर की माता के बारे में पढ़े, पिता के बारे में पढ़े, जन्म पढ़े, ठीक है। प्रिय पत्नी कौन थी? रुकैया बेगम के बारे में पढ़े, उनकी बेटी के बारे में पढ़े। अब देखिए उनका नाम, बचपन का नाम क्या था? अकबर के बारे में पता, अकबर का बचपन का नाम। देखिए अकबर का जन्म जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। कौन दिन? पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब क्या? चंद्रमा के बारे में बोल रहा है। जिस दिन पूर्णिमा होता है चंद्रमा गोल होता है, ठीक है। तो अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। अब पूर्णिमा में जो बद्र वर्ड है, अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, मैंने मेंशन किया है। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन। बद्र मतलब होता है चंद्रमा, बद्र मतलब चंद्रमा। क्योंकि अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था तो उसका नाम बदरुद्दीन रखा गया था। बचपन का नाम बदरुद्दीन। लेकिन आप लोग अकबर को क्या नाम से जानते हैं? जलालुद्दीन, ठीक है। जैसे बाबर को जहरुद्दीन बोला गया तो अकबर को जलालुद्दीन। अकबर को जलालुद्दीन नाम किसने रखा, क्यों रखा? क्वेश्चन ये उठता है। तो अकबर का नाम जलालुद्दीन उसके पिताजी ने, यानी किसके पिताजी? अकबर के पिताजी कौन? हुमायूं ने रखा था। कब रखा था? जब उसका खतना किया गया। मुस्लिम धर्म में एक प्रचलन है खतना करना। जब उसकी खतना हुई थी उस समय इसके पिताजी अकबर ने, सॉरी हुमायूं ने अकबर का बेटा का नाम जलालुद्दीन रखा खतना के समय। ऐसे बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इसके अलावा भी अकबर का और कुछ नाम है। शहंशाह अकबर, आप देखेंगे मैंने मेंशन किया शहंशाह अकबर, अकबर ए आजम। अकबर को अकबर ए आजम भी कहा जाता था। तो अकबर ए आजम मतलब क्या? अकबर महान है। अकबर महान है, अकबर को अकबर ए आजम कहा जाता था, यानी अकबर महान है। और अकबर का नाम क्या था? शहंशाह अकबर, ठीक है। अब देखिए हमने अकबर की माता के बारे में पढ़े, पिता के बारे में पढ़े, बेटी के बारे में पढ़े, ठीक है। उनका जन्म के बारे में पढ़े, कहाँ हुआ, ठीक। उसके अलावा क्या पढ़े कि उनका नाम क्या क्या था। अब हमें यहाँ पढ़ना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में शिक्षक। आखिर अकबर की पढ़ाई लिखाई हुई या नहीं, ये देखते हैं। एक्चुअली क्या ना, अकबर को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। कहा जाता था अकबर जब अपने सोने के लिए जाता था तो उसके बगल में जो कुछ गुरु थे वो सिर्फ कहानी कुछ बताया करते थे, जिसको सुन के वो कुछ पढ़ लेता था। प्रैक्टिकली रूप से वो इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई में। तो वो क्या क्या, अकबर के तब पर भी 3 गुरु रखे गए थे, जिसमें पहला गुरु क्वेश्चन पूछेगा अकबर का गुरु कौन था, शिक्षक कौन था? मुल्ला जादा मुल्ला असमुद्दीन अब्राहिम, बड़ा नाम है पहला। तो मुल्ला जादा मुल्ला असमुद्दीन अब्राहिम। लेकिन इस गुरु से भी अकबर कंट्रोल में नहीं हो पाया, पढ़ नहीं रहे थे, लिख नहीं रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इनको साइड किया गया। फिर गुरु कौन आए? अब्दुल कादिर, वो तो लास्ट में आए। मौलाना बामजीद, दूसरा गुरु कौन थे? मौलाना बामजीद, जो अकबर को शिक्षा देने का कार्य करना शुरू किया। उससे भी नहीं हुआ तो मौलाना अब्दुल कादिर। तो अकबर के शिक्षक या गुरु के बारे में आएगा तो 3 ही आएगा। एक शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, मुल्ला असमुद्दीन अब्राहिम, दूसरा मौलाना बामजीद, और तीसरा अब्दुल कादिर। इसने क्या किया, ये तीनों मौलाना थे, अकबर को धर्म की शिक्षा देना चाहते थे, इस्लाम धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में। तो अकबर तो इंटरेस्टेड थे नहीं, तो उनको क्या करता था, रात में सोने वक्त ये लोग इर्द गिर्द करके कहानी बनाया करते थे। अकबर को इंटरेस्ट किसमें था? युद्ध के कौशल में, जैसे घुड़सवारी करना, कबूतर के साथ खेलना, ये सब अकबर को इंटरेस्ट था। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। इसके बावजूद भी एक पॉइंट और आते हैं, इसके बावजूद मतलब इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट था किसमें? कला एवं संस्कृति में। अकबर को कला एवं संस्कृति में इंटरेस्ट था। कैसे इंटरेस्ट था? अकबर ने क्या किया, चित्रकारी, जो चित्रकारी होता है उस शैली पे ध्यान दिया। यानी चित्रकारी के लिए क्या किया, एक कारखाना भी बनाया। चित्रकारी के लिए, चित्रकार के लिए एक कारखाना भी एस्टेब्लिश किया था, जिससे चित्रकारी को प्रोत्साहन मिले। अकबर के समय जो भारत में जो चित्रकारी चल रहा था, उसके अलावा यूरोपियन
क्योंकि अंग्रेज का आगमन हो चुका था लगभग, तो यूरोपियन जो शैली था चित्रकारी का, वो भी चित्रकारी के रूप में यूरोपियन शैली को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया अकबर ने। अब देखिए, संरक्षक पूछता है अकबर का संरक्षण कौन था, संरक्षक कौन था? बैरम खान, सब जानते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खान। बैरम खान अंग्रेज ये अकबर का संरक्षण था, लेकिन बैरम खान को बाद में अकबर निकाल देता है। क्यों निकालता है उसका रीजन देखेंगे बाद में। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान, लेकिन उसको निकाल देता है। फिर देखते हैं राज तिलक। आखिर अकबर का राज तिलक हुआ, 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा, कैसे बैठा, कहां बैठा पूछेगा। तो इसका राज तिलक पंजाब के कालनौर, मैंने मेंशन किया है कलनौर, पंजाब में पड़ता है, वहीं पे इनका राज तिलक हुआ था। कहा जाता है कि वो जो पोशाक था और ताज था वो गहरे रंग का था। तो अकबर का राज तिलक क्या हुआ? पंजाब के कलनौर में, ठीक है। फिर देखिए अकबर के समय क्या हुआ, मुद्राएं नहीं चली। कौन कौन सा मुद्रा चला? सोना का मुद्रा चला, चांदी का मुद्रा चला और तांबे का मुद्रा चला। मैंने मेंशन किया मुद्रा क्या? सोना, चांदी और तांबा। अकबर के समय 3 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, सोना, चांदी, तांबा। उस सिक्के पर उसने इस्लाम के लिए कुछ प्रतीक देते थे। सिक्के पर कैसा प्रतीक रहता था? इस्लाम का प्रतीक रहता था। अकबर जो मुद्रा चलाए थे उस पर इस्लाम का प्रतीक रहता था। मुद्रा किस चीज से बना होता था? सोना, चांदी और तांबा। तो ये पॉइंट हमने देखा। अब आपको ये बताते हैं, क्या अकबर के माता के बारे में पढ़े, पिता के बारे में, ये सब जो भी पढ़े, पहले तो चैनल को लाइक कीजिए, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा कि आप लोग अच्छे से बता पाए। तो हम देख रहे हैं कि चैनल को लाइक कर लीजिए आप सभी को। फिर देखिए हमने ये बताया अकबर के बारे में, और क्या बता रहे थे अकबर का। देखिए अब माता पढ़े, पिता पढ़े, पत्नी पढ़े, बेटा पढ़े, गुरु पढ़े, इस सिलसिलेवार ढंग से मुद्रा क्या था। अब समाज के दृष्टिकोण में उसका कैसा प्रभाव था। देखिए जब अकबर की शादी जोधा बेगम से होती है तो क्या होता है, अकबर का जो दृष्टिकोण होता है समाज के प्रति, धर्म के प्रति, वो बदलता है। इतिहास में ऐसा वर्णित है। तो वो क्या करता है, धर्म के प्रति उसका विचार बदलता है। उसी क्रम में उन्होंने दीन ए इलाही चलाया था। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। उसमें वो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम को एक सामंजस्य दृष्टिकोण से देखा जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। तो दीन ए इलाही धर्म का वही प्रसार करने का मतलब था कि अकबर एक धर्म लेकर आया, दीन ए इलाही, जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में संप्रदाय अलग नहीं हो, उसको मिला के सामंजस्य करके दीन ए इलाही धर्म चलाया, ठीक है। तो उनका समाज के प्रति, धर्म के प्रति विचार कब बदला? जब जोधा बेगम का पत्नी के रूप में स्वीकार की। अब देखिए कला संस्कृति बता दें। अब होता है कि अकबर, ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं अकबर का जो जोधा बेगम थी उनकी मृत्यु कहानी। तो अकबर का जो पत्नी जोधा बेगम थी उनका कब्र कहाँ था, ये पूछ सकता है। या मरियम उज जमानी का कब्र कहाँ था? तो फतेहपुर सिकरी में पड़ता है, जो आगरा से 43 किलोमीटर दूर है, वो सिकंदरा। तो सिकंदरा में मैंने मेंशन किया हूँ कहाँ, हाँ आगरा के सिकंदरा में। आगरा के सिकंदरा में क्या होता है, जोधा बेगम की कब्र है। अगर पूछेगा कि मरियम उन जमानी या जोधा बेगम का कब्र कहाँ है, तो सिकंदरा मैंने मेंशन किया, यहाँ पे देख लीजिए, आगरा के सिकंदरा में। अब अकबर की मृत्यु होती है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसका क्या क्या समाज में किया, कौन सा युद्ध लड़ा, वो सब देखेंगे। लेकिन अभी हम फर्स्ट पार्ट लेके आए अकबर का। बोर्ड में इतना ही जगह है तो उसके अनुसार हमने फर्स्ट पार्ट लेके आया। ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्द आएगा, इसलिए जल्द क्या मतलब कल आएगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, तब सेकंड पार्ट देखेंगे, तब मजा आएगा क्या मुगल काल आपने पढ़ा और एक एग्जैक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चैनल को लाइक कीजिए। तो देखिए अकबर का निधन क्या होता है, फतेहपुर सिकरी में होता है। अब अकबर जैसे मरता है तो बाहर ये न्यूज नहीं फैले, तो फतेहपुर सिकरी में एक दुर्ग होता है, दुर्ग मतलब किला होता है, उसको तोड़ के रातों रात, या जो होता है जब मरने का उनका समय होता है, वो मरने के समय दरमियान उनको क्या किया जाता है, बिना संस्कार का, मतलब संस्कार जो होता है हिंदू धर्म में होता है ना, जिसे जलाने से पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ पंडित का बुलाना होता है। मुस्लिम जब मरते होंगे यानी डेट मीन्स उनमें भी कुछ नियम होता होगा, उनके मौलाना आते होंगे, या जो होते हैं गुरु आते होंगे, जो भी हो इस्लामिक स्कॉलर आते होंगे, वो सब कुछ शायद नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये न्यूज फैले नहीं, तो उन्होंने क्या किया, दुर्ग तोड़ के जाकर उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम किया था, ठीक है। अब देखिए अकबर के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये सब पढ़ लिया। अब आइए टैक्स के बारे में। अकबर ने क्या क्या रोका, इंटरेस्टिंग कुछ पूछता है। जैसे मुझे याद है 1562 में दासकर, 1563 में तीर्थकर, 1564 में जजिया कर और 1562 में सती प्रथा अकबर ने रोक लगाई। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अकबर ने क्या क्या रोक लगाया। तो दासकर, दासकर क्या होता है ये समझिए। 1562 में हमने मेंशन किया दासकर। दासकर अकबर ने 1562 में रोक दिया, ठीक है। तो दासकर हुआ तो मतलब क्या होता था, जैसे युद्ध हुआ, युद्ध में क्या हुआ, किसी को हमने गुलाम बना लिया तो वो दास हो गया,
सिंपल सी लॉजिक है। युद्ध हुआ, युद्ध में कोई व्यक्ति सैनिक हार गया, उसको गुलाम बना के हम लिया है, तो उस पर जो दास बनाना जो होता था वही दासकर के रूप में होता था। तो अकबर ने उसको 1562 में समाप्त कर दिया, रोक दिया। अब आइए तीर्थगढ़। तीर्थगढ़ आप समझ ही रहे हैं, तीर्थ करने की बात है। तो 1563 में अकबर ने तीर्थगढ़ को समाप्त कर दिया। 1563 में अकबर ने तीर्थगढ़ को समाप्त कर दिया। अब आइए जजियागढ़। पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है जजियागढ़ के बारे में। जजियागढ़ होता क्या है? जो हिंदू हुआ करते थे, गरीब हिंदू उस समय, जिन पे मतलब डेफिनेटली उनको खाने का लाला पड़ा हुआ था, तो उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता था, जबरन इस्लाम कबूल करना पड़ता था, इस्लाम के शरण में जाना पड़ता था, वही जजियागढ़ था। वो हो गया 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ विद्वान जो मुस्लिम स्कॉलर थे, उनके दबाव में आके 1575 में जजियागढ़ को पुनः लागू किया गया। 1575 में पुनः लागू किया गया। फिर से एक बार 1579 और 80 में जजियागढ़ को रोक दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो तीन पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। दासकर क्या होता है? जो युद्ध होता है उसमें युद्धबंदी को गुलाम बना लिया जाता है, उसको रोक दिया। 1562 में तीर्थगढ़, समझ ही रहे, तीर्थ करने पर जो कर लगता है, 1563 में समाप्त कर दिया। जजियागढ़ जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, जैसे हिंदू होते थे या जो भी होते थे, गैर मुस्लिम, मुस्लिम को छोड़ के, उनको जबरन इस्लाम के शरण में जाना पड़ता था। तो वो जजियागढ़ एक प्रकार का वो हुआ, उसको समाप्त कर दिया 1564 में। लेकिन 1575 में कुछ दबाव आया अकबर के ऊपर, फिर से लागू किया। फिर से 1579-80 में जजियागढ़ को समाप्त कर दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट। फिर सती प्रथा। अकबर ने क्या किया? हिंदू धर्म में चलता था सती प्रथा, कि हाँ पत्नी को जलना पड़ता था, पति मर गया ये वो। तो ये क्या किया अकबर ने? सती प्रथा पे 1562 पे रोक लगा दी। तो अकबर कैसे? तो सती प्रथा पर रोक लगाना, दासकर, तीर्थगढ़, जजियागढ़, ये सब रोक लगाना अकबर की अचीवमेंट होते गया, उपलब्धि होते गया। इस प्रकार अकबर को धीरे धीरे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल किया गया। वो जो हिंदू सोसाइटी था उसमें भी एक्सेप्टेबल किया गया। इसका प्रभाव क्या हुआ? अकबर के जो दरबार में थे हिंदू सरदार, उस समय वो मुस्लिम सरदार की तुलना में ज्यादा हुआ करते थे। हिंदू सरदार जो थे अकबर के दरबार में मुस्लिम सरदार की तुलना में ज्यादा हुआ करते थे। इस प्रकार अकबर क्या हुआ? धीरे धीरे महान बनते चला गया, किताबी भाषा में जैसा हम पढ़ते हैं। फिर आइए, अब टेस्ट पढ़ लिए। अब शहर और किला। अकबर भाई किला क्या क्या था? कहता है अकबर इलाहाबाद किला। इलाहाबाद किला, इलाहाबाद जब जाएंगे संगम नदी किनारे किला है, जरूर जाइए, नोटिस कीजिए। इलाहाबाद संगम नदी के किनारे एक किला है, वही बोलते हैं इलाहाबाद किला। अकबर का इलाहाबाद किला कब बना था? 1583 में। इलाहाबाद का किला अकबर ने कब बनवाया? 1583 ईस्वी में। ठीक है, एक किला। फिर उसके बाद तो अजमेर का किला, ये मेंशन क्यों होंगे? हाँ, अजमेर का किला 1570 में। अजमेर का किला किसने बनवाया? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको। तो अकबर ने बनाया। कब बनाया? 1570 में। ठीक है। फिर आप शहर बसाया 1571 में, फतेहपुर सीकरी। पता है फतेहपुर सीकरी कहाँ? यूपी में है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1571 में बसाया। तो बसाया तो सही है, लेकिन फतेहपुर सीकरी किस लिए जाना जाता है? आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। वही फतेहपुर सीकरी में एक मस्जिद होता है, उस मस्जिद में एक दरवाजा होता है, विशाल दरवाजा, जिसे एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहते हैं, बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि अकबर ने गुजरात में विजय हासिल की थी, उस उपलक्ष्य में अकबर ने विशाल बुलंद दरवाजा बनाया, जिसे एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहते हैं। वो फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी से अकबर का क्या नाता था? अकबर की राजधानी हुआ करता था फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585। 1571 से लेकर 1585 तक अकबर का क्या है? कैपिटल हुआ करता था। कौन सा जगह? फतेहपुर सीकरी। अब ये सब हमने पढ़ लिया। फिर आपके बारे में ये सब पार्ट 1 है, तो पहले चैनल को लाइक करो भाई, इतना मेहनत लगता है बनाने में, इतना आपको समझाने में, एक एक निकाल के मटेरियल को जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा वो बनाना। तो आप लोग पूरा व्यू नहीं करेंगे, चैनल को लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा। अप्रिशिएट करिए मेरा, कि मुझे मेहनत लगता है बताने में, और आपके पास वही लेके आता हूँ जो अपने पास एक्सपीरियंस है, जहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट जो हिट करेगा वही लेके आता हूँ। और पूरा एक प्रकार का शॉर्ट नोट तैयार करना मेहनत लगता है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन राइज होगा। ये सब एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। क्वेश्चन अगर कहीं से पूछेगा अकबर के बारे में, यहीं से, जैसे मेरा बाबर का टॉपिक का वीडियो मैंने बनाया था 2 दिन पहले, आप देखो जाके, काफी वायरल हुआ, काफी अच्छे ढंग से बाबर के बारे में मैंने बताया, काफी रिस्पांस अच्छा मिला आपको, तो उसके लिए मैंने थैंक्स वंस अगेन। उसी प्रकार मैंने काफी मेहनत किया आपके पास मुगल काल में अकबर का टॉपिक लेके,
लेकिन ये याद रखिए अकबर में भी बहुत कुछ पढ़ना है। अकबर का नवरत्न पढ़ना है कि अकबर के दरबार नवरत्न रहते थे। फिर रामायण का अनुवाद किसने किया, ठीक है। और फिर नवरत्न के बारे में एक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, फैजी कौन था, टोडरमल कौन था, बीरबल कौन था। ऐसे करके मुगल काल का पूरा कॉन्सेप्ट मैथ की तरह क्लियर कर देंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं लेके आऊंगा कि उसके दरबार में जो नवरत्न थे उन नवरत्न का एक एक व्यक्ति का क्या क्या योगदान था, क्या क्या मुगल काल में भूमिका थी, ठीक है। जैसे टोडरमल राज मंत्री था, रामतनु पांडे का क्या भूमिका था, ठीक है। फैजी का क्या भूमिका था, अब्दुल रहीम खाने का क्या था, मुल्ला प्याजा का क्या था। इसी प्रकार हम लेके आएंगे। फिर अकबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, उसमें क्या उसकी विजय हुई, हार हुई, क्यों जीत हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अकबर के बारे में जो भी और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जहां से क्वेश्चन राइज होता है कोई भी कंपटीशन में, जिसका कोई उसके बाहर नहीं हो। हमारा पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम उतना ही पढ़ेंगे जिसके सर्कमफेरेंस में सारा क्वेश्चन टच हो जाए, लड़ जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। एज एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, ये 8 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो कंपटीशन की दुनिया में क्या क्या पूछता है उसके अनुसार। तो आप बंद करके भरोसा कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं आज, और आज ही हमसे जुड़ सकते हैं। जिनका जीके जीएस वीक है वो भी जुड़ सकते हैं, वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, उनको काफी अच्छा लगेगा। मेरे साथ जुड़ने के बाद उनका जीके और जीएस बूस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए क्या टॉपिक था। मुगल काल, अकबर, पुत्र किसका था, पत्नी किसकी थी, 13 वर्ष की गद्दी पे पूछता है क्वेश्चन, बराबर पूछता है। रेलवे में अभी हाल फिलहाल पूछा है, एमटीएस में पूछा है कि अकबर कितने साल पे गद्दी में बैठा, तो वो है बचपन का नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, अकबर का धार्मिक लगाव कैसा था, सामाजिक प्रभाव कैसा था, जोधा बेगम, रुकैया बेगम के बारे में पूछता है। इसके अलावा भी जब आपको ऑब्जेक्टिव फंसाने के लिए रहेगा तो सलीमा सुल्तान के बारे में पूछ देगा, खियारा बीबी के बारे में पूछ देगा। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप नहीं जानते हो। जलालुद्दीन नाम क्यों पड़ा, खतरा के समय अकबर का नाम जलालुद्दीन उसके पिताजी ने रखे थे, ठीक है। ऐसे बचपन का नाम बदरुद्दीन था, तो बदरुद्दीन किस क्यों रखा गया, तो पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, चंद्रमा का आकार मतलब चंद्रमा के नाम से बद से बना था, ठीक है। बेटी क्या था, कितनी बेटी थी, बेटी का शादी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अकबर को झुकना पसंद नहीं था। अकबर का शिक्षक कौन था, वो है। अकबर का संरक्षण कौन था, राज तिलक अकबर का कहाँ हुआ, पूछता है कहाँ, पंजाब में किस जगह पे, कालानो। फिर मुद्रा किस किस का चलाया, ठीक है। कला संस्कृति में क्या अकबर का चित्रकारी में योगदान था, तो हाँ, तो उस सेंस में। फिर अकबर का निधन कहाँ हुआ, फिर अकबर ने दासगढ़, तीर्थगढ़, जजियागढ़, इंपॉर्टेंट है, दासगढ़, तीर्थगढ़, जजियागढ़, सती प्रथा, ये पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन अगर अकबर से पूछेगा तो पूछेगा। फिर शहर क्या है, किला क्या है, आमेर किला क्या है, अजमेर किला क्या है, बुलंद दरवाजा क्या है, शेख सलम चिश्ती का कब्र क्या है, ये सारा चीज नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेके आएंगे। तो उसके लिए हम बताते क्या है, नवरत्न का टॉपिक लेके आएंगे, नवरत्न के बारे में चर्चा करेंगे, युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, और भी है। मैंने कल वीडियो एक आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट का भी डाला है, तो आप जरूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन कहाँ से आता है ये जानिए, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होता है। मुगल काल पूछेगा, 1857 की क्रांति पूछेगा, खेल पूछेगा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या गवर्नर पूछेगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है। आर्थिक सर्वेक्षण पूछेगा, बजट से पूछेगा, और फिर इंटरनेशनल न्यूज पूछेगा, ये चीज होता है। कोई दिवस पूछ देगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन का एक पैटर्न प्रारूप यही होता है। विटामिन से पूछेगा, साइंस में जाएगा तो विटामिन का भी टॉपिक मैंने लगभग बहुत सारा वीडियो डाला है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों से, तो जाके पूरा देखिए एज एक्सपीरियंस के आधार पर। आज के लिए थैंक यू, इतना ही। कैसे देख लीजिए जिनको देखना है कुछ भी।